हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में ब्रह्म तेज की बात करेंगे, ब्राह्मण की बात करेंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं और वीडियो सुन रहे हैं तो कम से कम 5 ब्राह्मणों को ये वीडियो भेजिए, क्योंकि इसमें हमने ब्रह्म तेज से चमकते ब्राह्मणों की बात की है। इस श्लोक में कुछ अधर्मी ऐसे हैं जो प्रचार करते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और खुद ब्राह्मण बनने की कोशिश करते हैं। कीमत बीज की है, डाली पत्ते फूल की नहीं है। नींबू के बीज से आम का पेड़ तैयार नहीं होता। आम का पेड़ लगाना हो तो आम का ही बीज चाहिए। इसलिए ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ब्राह्मण होता है और ब्रह्म तेज से सुषुप्त अवस्था में उसके अंदर ब्रह्म तेज पड़ा होता है, तभी तो उसे भूदेव कहते हैं। पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण। जिस दिन अजगर की तरह फूंक मारेगा तो सामने वाले को भस्म करने की ताकत ब्रह्म कुल में है। इसीलिए कलयुग में भी ब्राह्मण भले अनपढ़ अज्ञानी हो, उसकी पूजा होती है ब्रह्म तेज से परिपूर्ण। आज एक ब्राह्मण कुल का इतिहास आपको बताएंगे। अहमदाबाद के पास मोड़ासा शहर है, उसके पास है बलुंद्रा गांव। वहीं पर रहते थे कृष्णाराम व्यास, जो अग्निहोत्री थे। उनको 3 पुत्र हुए, गौरी शंकर भाई, गिरजा शंकर भाई और नर्मदा शंकर भाई। तीनों पुत्रों को अक्षर ज्ञान दे के कृष्णाराम व्यास जी लाए अहमदाबाद और दरियापुर टावर के नीचे खड़े कर दिए और उपदेश दिया कि ब्राह्मण के पुत्र हो, अहमदाबाद तुम्हारा है। अगर विद्वान बन जाओ तो घर वापिस आना, नहीं तो मांगो खाओ। गौरी शंकर भाई बड़े थे, उन्होंने विद्वान बनने का फैसला किया और चल दिए बनारस। 3 दिन बाद ट्रेन से बिना टिकट पहुँचे बनारस। गंगा जल पान किया, मंदिर का प्रसाद खाए, तब भूख प्यास मिटी, शरीर में शक्ति आई। पहुँचे संस्कृत पाठशाला और वहाँ दोनों भाइयों को संस्कृत पाठशाला में भर्ती कर दिया और खुद दोनों भाइयों को खाना बनाते, भिक्षा से जो भी मिलता उसका सही उपयोग करते। खुद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते और भांग खा के गंगा में स्नान करते, नाव में बैठ के घूमते। दोनों भाई विद्वान हो गए, गौरी शंकर भाई उपासक हो गए। तीनों भाई आए बलुंद्रा तो कृष्णाराम व्यास जी ने आसपास के सभी विद्वानों को बुलाया और कहा, मेरे पुत्रों की परीक्षा करो। अगर ये विद्वान हैं तो मैं इन्हें अपने घर रखूँगा, वरना ब्राह्मण बालक हैं, मांगेंगे खाएंगे। विद्वानों ने परीक्षा लिया और कहा कि आपके तीनों पुत्र विद्वान हैं, साथ में अपनी कन्याओं का विवाह के लिए प्रस्ताव भी रख दिया। तो कृष्णाराम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव आया और तीनों भाइयों की शादी हो गई। तब कृष्णाराम जी एक दिन तीनों को कहा कि अब गृहस्थ जीवन शुरू करो। गिरजा शंकर तुम्हें सूरत शहर देता हूँ, गौरी शंकर तुम्हें अहमदाबाद देता हूँ। नर्मदा शंकर छोटा है तो इसे गौरी शंकर अपनी छाया में रखेंगे। तीनों भाई पिता को प्रणाम करके बलुंद्रा से निकले
गिरजा शंकर ज्योतिष शास्त्री थे तो सूरत में जम गए। गौरी शंकर भाई भक्ति करते थे तो अहमदाबाद में उनका जीवन सुखमय नहीं था। नर्मदा शंकर जो है न्यायाचार्य थे तो उनकी छाया में ही रहे। तब एक शादी पड़ी और शादी के अवसर पर गिरजा शंकर की पत्नी ने अपने देवरानी और जेठानी को अपने जेवर और कपड़े दिखाए जो बहुत ज़्यादा थे। तब दोनों बहुओं ने ससुर कृष्णाराम जी से कहा कि आपके जो दो बेटे हैं यानी अपने जो पति हैं उनकी शिकायत किया कि आपके दोनों बेटा कुछ कमाते नहीं हैं, भिक्षान्न से हमारा जीवन चलता है। कृष्णाराम जी कुछ बोले नहीं, सब लोग अपने अपने स्थान पहुंच गए। तो कृष्णाराम जी ने बड़े पुत्र गौरी शंकर जी को पत्र लिखा कि मुझे 1000 रुपये की सख्त आवश्यकता है, भेजो। गौरी शंकर भाई मिल में नौकरी ढूंढने गए। मफत गग्गल की मिल थी। उस समय अहमदाबाद भी जो है मिलों का शहर गिना जाता था। चांदी का रुपया चलता था। मिल के दरवाजे पर पहुँचे, तिलक लगाया था, भस्म धारण किए थे, वस्त्र और उपवस्त्र तथा जनेऊ देख के सेठानी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, कुछ जानते हो? तो भांग का सेवन करने वाले मदमस्त गौरी शंकर भाई ने हिम्मत पूर्वक कहा कि मैं सब जानता हूँ, अपना काम बोलो। तो सेठानी, जिनका नाम लक्ष्मी देवी था, उन्होंने कहा कि सेठ रात को वैश्या के पास रहते हैं, मिल का काम मैं संभालती हूँ, इन्हें रोको। गौरी शंकर भाई ने 1000 रुपया मांगे। सेठानी ने तुरंत दे दिया और गाड़ी से जो है उनके विश्राम स्थल पर भेज दिया। उस समय चांदी के रुपए चलते थे तो गौरी शंकर भाई सीधे बड़ोदरा पहुँचे पिताजी के पास। 1000 रुपया दे के अहमदाबाद आ गए। दूसरे दिन सेठानी गाड़ी भेजी। गौरी शंकर भाई मूल पहुँचे। अंदर से डर रहे थे पर ब्राह्मण थे। सेठानी ने कहा कि सेठ जी सुधर गए हैं, बदले में मिल के नफे में 10% के शेयर गौरी शंकर भाई को दे दिए। जो पिताजी के कहने से गौरी शंकर भाई परिवार में बांट दिए। गौरी शंकर भाई सेठ बन गए। अहमदाबाद में जो वेधशाला है वो उन्होंने बनवाई है। आज भी अहमदाबाद में उनके वंशज अहमदाबाद, सूरत और नडियाद में रहते हैं। गौरी शंकर भाई के पुत्र सुखदेव जी व्यास बलुंद्रा में संस्कृत पाठशाला चलाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हैं। फिर कभी याद आई तो बताएंगे। और हमारे पिताजी जो थे चंद्रशेखर दत्त पांडे, गौरी शंकर भाई के साथ अहमदाबाद आए थे और हीरापुरी संस्कृत विद्यालय असारवा अहमदाबाद में आचार्य बने थे। तब हम आज अहमदाबाद में आपको उपदेश कर रहे हैं। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर पूरा देखिएगा। 9825200108 हमारा फ़ोन नंबर है।